तो ये कहानी है हमारे फुल मून नाइट ट्रिप की, जिसको लीड कर रहे हैं जनाब उस्मान अहमद फ्रॉम लेवेंचर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पहला स्टॉप है उच्च शरीफ और हमारी सुबह का आगाज़ हुआ नमाज फजर से। अभी अंदर कुछ दरबार हैं जो आपको विज़िट कराते हैं। मुझ में अब रंग सब तुम्हारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलालहू। जो आए तुम्हारी बज़्म में, जो आए तुम्हारी बज़्म में, दीवाना हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। उच्च शरीफ पर हाजिरी के बाद हम सीधा पेट पूजा के लिए पहुंचे। जी, आफ्टर नाश्ता हमारा सेकंड स्टॉप है सर सादिक नवाब सादिक महल। ये उन महलों में से है जो कि अब कम विज़िट किए जाते हैं, जितने पॉपुलर नहीं हैं जितने बाकी महलात और नवाबों के बाकी जैसे नूर महल वगैरह हैं। लेकिन इट इज़ येट ब्यूटीफुल, ऑल्दो मेंटेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी खूबसूरती और अपनी कशिश जो है वो साथ लिए हुए है। तो देखते हैं उसको। घाट हो या ये जो गोल अंदर डोम बनाया हुआ है इन्होंने, इसने छत को उठाया हुआ है। तो ये डोम बना के वो टाइल इस तरह लगा देते थे कि वो बाद में जब वो नीचे से उठाते थे तो वो इसी तरह खुला। कि जितना मुगल आर्ट आपका है वो इसी के ऊपर है। खुदा ये इनकी अपनी महल के साथ जो है वो प्राइवेट मस्जिद, जिसमें काफ़ी नमाजी जो हैं वो एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। नक्शा निगारी देखो सर, कमाल नहीं है सर। अल्लाह, मैं मस्जिद के अहाते के अंदर हूँ, जो कि फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि इस्तेमाल में है मस्जिद, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है ये। अगर आप इसकी छतें देखें, दीवार देखें, दरवाज़े देखें, तो बहुत खूबसूरत तरीके से काम उस पर हुआ हुआ है। और जैसे कि आपको अभी नज़र आ रही होगी मस्जिद, और इसके जो कुछ मैंने क्लिप्स लिए हैं, इंतहाई खूबसूरत तरीके से काम हुआ हुआ है। और अभी तो शायद अपनी असली हालत में भी नहीं है, जब ये अपनी असली हालत में होगी तो सिर्फ मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितनी मैजेस्टिक ये मस्जिद लगती होगी। आते साथ ही एक फाउंटेन हुआ करता था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जिसका पानी जो है पीछे मस्जिद के साथ टैंक से लाया जाता था। और उसके पे पूरी बालकनी है जो आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर वो सीलिंग है, तो आप देख सकते हैं कितनी हाई सीलिंग है। तो आते साथ ही सबसे पहले एक ठंडक का एहसास हुआ है, जबकि अभी बाहर धूप है, और साथ ही फाउंटेन होगा, तो इट इज़ रियली अ नाइस वेलकम टू द गेस्ट और जो भी घर में आ रहा है। मेन हॉलवे है विद द ह्यूज सीलिंग एज वेल, और आप सामने देख सकते हैं शीशों का काम हुआ हुआ है। और तो ऊपर गैलरी है ऊपर वाले फ्लोर की, और ये सारा नीचे से और ऊपर से कनेक्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग प्लेस भी हो सकती है, जहाँ पे सारा अनाउंसमेंट्स हो या गैदरिंग हो।
एंड इट्स रियली ह्यूज। तो फ्रेंच रूम जी, यहाँ पे फायर प्लेस है जो कि अक्सर ही कमरों में इन्होंने लगाई हुई है, और ये फुल एक विंडो है जो कि दरवाज़ा शीशों के साथ खुलता है, और आगे जो इसके गार्डन व्यू है। गार्डन तो फ़िलहाल मेंटेन नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको इधर से दिखाना चाहूँ तो ये पूरा आगे से गार्डन होता जब ये अपनी असल हालत में होता। तो ये जी नवाब साहब का ऑफिस था। अगेन एक सीनिक रूम है, फायर प्लेस है साथ, सीलिंग्स नॉट दैट हाई एज यूजुअल क्योंकि एक जनरल रूम है विद बिग विंडो जो कि अभी गंदी हो चुकी है टू द गार्डन, और एक दरवाज़ा भी है जो कि बाग की तरफ निकल रहा है आगे। तो आई कैन ओनली इमेजिन कि यहाँ पे काम करके वर्क फ्रॉम होम कितना मज़ेदार रहता होगा। ये रास्ता जी बेसमेंट को जाता है। जिधर जाते हुए मुझे थोड़ा सा डर महसूस, तो अंदर तो मेरे ख्याल से वो बंद है, काल कोठरी टाइप लग रहा है। वो बेसमेंट है जिसका उधर से शायद सीढ़ियों से ताला लगा हुआ था। मेरे ख्याल से हम 2 मंजिलें नीचे आ चुके हैं ग्राउंड से। 2 मंजिल आ गए हैं ना जी नीचे। ये सब बैंक ऑफ इंग्लैंड का जी, बाय अपॉइंटमेंट पेटेंट लॉक एंड सेफ मेकर्स, टू हिम द किंग। हाँ, ये लॉकर्स थे जी, वो तिजोरियाँ बैंक की जो कि अभी खाली हैं। कुछ तो छोड़ देते इस पे यार, हम हमारे लिए हैं। हमारे साढ़े वास्ते कुछ छड़िया ही नहीं। ये देखी थी ऊपर चमगादड़ ही चमगादड़ है, ऊपर चमगादड़ ही चमगादड़ हैं, और वो शोर मचा रहे हैं कि हम क्यों आ गए उनके पास। ये जी हमारी रिहाइश गाह है जहाँ रात का हमारा स्टे है। ये पूरा सहन है, इधर हम लोग चारपाइयों के ऊपर, और कैंपिंग के साथ रूम्स हैं जहाँ पे ख़वातीन होंगी। ये बिल्कुल जो घर है वो मिट्टी का बना हुआ है, मतलब दीवारें मिट्टी की हैं, छत वगैरह पे उसने बाकी वो किया है। इसके अलावा ये आउटसाइड है, गाँव है एक तरीके का, और ये हमारे साथ सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। आज शाम हम इनके साथ गुजारेंगे। कभी आए हो लाहौर पंजाब? नहीं। किसी ने कोई चक्कर नहीं लगाया? नहीं। किधर तक गए हो? बावलपुर गए हो? बावलपुर में क्या पसंद है? मियाँ। मियाँ पसंद है? अच्छा जी। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह। तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ। तेरा नूर ही तो जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है, तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है। बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर 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 मौला मन। ये जी इस वक्त ऊँटों के काफ़िले के ऊपर हम किला दड़ावर और उसके साथ शाही मस्जिद की तरफ रवाना है। ये जी किला दड़ावर की जो हैं वो जेलें थी जो कि अब टूट चुकी हैं। लगता है कैदी तमाम भाग गए हैं। इसका मतलब समझे थे आप? इसका मतलब यहाँ पे पहले कैदी हुआ करते थे। ये शेरिफ ऑफ द टाउन जो हैं लेवेंचर के, ये इस वक्त मुआयना कर रहे हैं कि कैदी कहाँ कहाँ से भागे होंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ है। क्या पता लगाओ दया, पता लगाओ। दिस इज जी फार एंड वाइड व्यू ऑफ दड़ावर फोर्ट। हम इस वक्त इसकी एक दीवार पे हैं, जिस तरह से ये दीवार है उसी तरह ऊंचे हैं हम, इसलिए हवा बहुत अच्छी चल रही है। बाकी आप ये दड़ावर फोर्ट को जो है वो ऊपर के उससे देख सकते हैं,
अभी ये फोर्ट इतना सा नहीं है, इसके दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा एरिया मौजूद है जो इधर से नज़र नहीं आ रहा है। जो हमसे पहले इस किले में रहे हैं उनकी हालत देखें ना, ये उनकी कब्रों का भी पता नहीं है। तो वो छोटे घरों में रहे हैं लेकिन अमाल अच्छे करें, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बड़े बड़े नवाब जो होते हैं वो भी खाक में मिल जाते हैं, याद दुनिया उसको रखती है जो अच्छा काम करके जाता है, लोगों के लिए काम करके जाता है। ये जी मस्जिद है जो कि तकरीबन बादशाही मस्जिद की तर्ज के ऊपर बनाई गई है। यहाँ की मकामी मस्जिद है जो लाहौर के एक मखीर शख्स जो है वो बनवा रहे, और काफ़ी इसका नक्शा जो है वो बादशाही मस्जिद ही के हिसाब से अंदर से काफ़ी बड़ी है और कुशादा भी, और जबकि ये इसका एंट्रेंस गेट है जो यहाँ से आता है। यही ईदगाह है इनकी, यही जामिया मस्जिद है इनकी। सुबह हम लोग उच्च शरीफ से शुरू हुए थे फजर की नमाज़ पे, और हमने अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है दिलावर फोर्ट की मस्जिद में, जब हम अपने दिन का अख्ताम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी फुल मून नाइट जिसके लिए टूर था वो शुरू होना बाकी। जी आज सेकंड डे है, अभी सुबह की है, हमने पैकिंग वगैरह कर लिया। उठना जल्दी था और ज़्यादा, लेकिन उतना जल्दी नहीं उठ सके। तो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाता है। जी सुबह सुबह का पहला प्रोग्राम ये कि तैयार हो गए। हम कितने जा रहे हैं जी? शाही कब्रिस्तान। जी बेगमात के कब्रिस्तान हैं, कब्रें हैं जिनको बंद किया हुआ है तालों से, और उसकी जो है वो इतनी कोई ख़ास विज़िटिंग फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं दी गई पर्दगी के लिए। कुल्लू मन अलैहा फ़ान, कुल्लू मन अलैहा फ़ान। ये है जी इस कब्रिस्तान की, मतलब उस कब्रिस्तान में से एक चैम्बर की छत है, वो नवाब साहिबान है, हाँ, जिन्होंने हुकूमत रखी रियासत बहावलपुर पे। चौदह कब्रें हैं जिसमें 4 बच्चे 10 बड़े हैं, और ये 2 कब्रें हैं जो तैयार हैं लेकिन ख़ाली हैं क्योंकि 2 जो मेम्बरान हैं फैमिली के वो भी हयात हैं, तो उनकी अंदर से ये कब्रें बिल्कुल तैयार हैं। ये बस यहाँ से उठा ली जाएगी, उठाने के बाद कब्र मज़ार जो है वो तैयार है, और फिर ऊपर से इसी तरह ये बना दिया जाएगा। और ये हैं जी सादिकगढ़ पैलेस वाले नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान। इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ भी किया रियासत बहावलपुर का, और पूरे पाकिस्तान के हुकूमती मुलाजमीन की 1 साल की तनख्वाह इनकी तरफ से दी गई।
जी सुबह के नाश्ते और म्यूज़िक इवेंट के बाद हम लोगों ने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के पास जाना था और अभी हम उसी रास्ते में हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा स्टॉप किया है जहाँ पे ये गुड़ कैसे बनता है, उसकी प्रोडक्शन, उसका सारा सिस्टम देखा है। और ना सिर्फ देखा है बल्कि हम लोगों ने लाइव गुड़ को बिल्कुल फ्रेश है उसको टेस्ट भी किया है। ना सिर्फ गुड़ जी, इधर ताज़ा लस्सी भी मिल रही है चाटी की, और ये बड़े जोश खरोश से छीनी जा रही है एक दूसरे से। ये देखें डिमांड बढ़ चुकी है लस्सी की, लोग अपने प्याले लेके खड़े हो गए हैं। हाँ जी, बहुत टेस्टी है यार, बहुत मजेदार। मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद इस तरह की लस्सी हम पी रहे हैं यार वो मिलता। सबके लिए ताज़ा गुड़ पैक किया गया जिसका वजन 60 किलो था, जो ये 3 जवान भी ना उठा सके। गुड़ रखकर हम सीधा पहुंचे जनाब प्रोफेसर जावेद साहब के फार्म हाउस पर। ये हमारी नस्ल ने समहाउ अपने वैल्यू सिस्टम को अपसाइड डाउन किया और ये कहा कि नहीं, माशरे में बड़ा हुआ है जिसके पास पैसा। साहब के साथ सेशन के बाद हम लोग खाना खाने गए, उधर हमने गपशप लगाए, फुल रिलैक्स हुए, खाना खाया। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इस वक्त जी नूर महल में, जो कि वन ऑफ दी प्राइम अट्रैक्शन ऑफ द डे थी, जो कि अभी तक भरपूर किस्म का मज़ेदार दिन गुजरा है। लेकिन अल्टीमेट जो एक्टिविटी और इतना खूबसूरत जो इस वक्त लग रहा है नूर महल, उसमें पूरा लाइट शो देखा जाएगा। विल लेट यू नो।